गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इससे पहले हमने देखे थे टेक्नोलॉजी ऑफ सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रेज ट्यूब। जो पुराने समय में बड़े आकार के मॉनिटर, बड़े आकार के टीवी आते थे, वो सीआरटी तकनीक पर आधारित होते थे। उन मॉनिटर्स का जो पीछे का भाग है वो कांच का एक एलिमेंट होता था जो शंकु के आकार का आपको दिखाई देता था, और कांच का जो पीछे का एलिमेंट है शंकु के आकार का, वही एलिमेंट या ट्यूब क्या कहलाता है? सीआरटी, मतलब कैथोड रेज ट्यूब, या सामान्य लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको पिक्चर ट्यूब। तो पुरानी टीवी और पुराने जो मॉनिटर थे वो सीआरटी तकनीक पर आधारित थे। अब हम आज देख रहे हैं सीआरटी मॉनिटर के लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉनिटर, मतलब सीआरटी मॉनिटर के गुण या लक्षण। तो हम यहाँ मुख्य रूप से 4 गुणों की बात करेंगे। सबसे पहला आ जाता है आपका रेजोल्यूशन, दूसरा आता है रिफ्रेश रेट, तीसरा आता है आपका डॉट पिच, और चौथा आता है आपका इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की। सबसे पहली बात बताता हूँ कि रेजोल्यूशन का मतलब होता है मॉनिटर स्क्रीन की स्पष्टता या शार्पनेस, मतलब क्लियरिटी क्या कहलाती है? आपकी रेजोल्यूशन कहलाती है। किसी भी मॉनिटर की जो स्पष्टता है, शार्पनेस है या क्लियरिटी है, वो कहलाती है आपकी रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है पिक्सेल्स पे। हमने सीआरटी मॉनिटर की तकनीक देखा था। सीआरटी मॉनिटर की तकनीक में हमने देखे कि उसमें पीछे जो भाग होता है जिसको बोलते हैं हम सीआरटी, मतलब कैथोड रेज ट्यूब या पिक्चर ट्यूब, उस कैथोड रेज ट्यूब या पिक्चर ट्यूब में पीछे की ओर एक इलेक्ट्रॉन गन असेंबली लगी होती है, और पिक्चर ट्यूब के अंदर के भाग में पूरी फ्रंट पैनल तक के क्या रहती है? फास्फोरस की परत। तो जब हम इस मॉनिटर को पावर देते हैं तो पीछे इलेक्ट्रॉन गन असेंबली से इलेक्ट्रॉन रेज निकलती है। वो इलेक्ट्रॉन रेज या कैथोड किरणें जाकर फास्फोरस की परत से टकराती है। फास्फोरस की परत से टकराने के कारण उन किरणों का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, और परावर्तन के फलस्वरूप मॉनिटर के फ्रंट पैनल, मतलब सामने के भाग में कई छोटे छोटे क्या बनते हैं? डॉट्स। ये जो डॉट्स हैं इन्हीं को बोला जाता है पिक्सेल। पिक्सेल या ये कहलाते हैं आपके पिक्चर एलिमेंट। पिक्सेल या पिक्चर एलिमेंट। अब इन मॉनिटर्स के स्क्रीन पर आपको जो भी ग्राफिक्स दिखाई देता है वो हजारों पिक्सेल से मिलकर बना होता है, और जिस मॉनिटर में जितने अधिक पिक्सेल से स्क्रीन पर इमेज का निर्माण होगा उस मॉनिटर का रेजोल्यूशन उतना ही अधिक अच्छा होगा। मतलब किसी भी मॉनिटर की जो क्लियरिटी है या रेजोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है? पिक्सेल्स की संख्या पे। जितने ज्यादा पिक्सेल्स से स्क्रीन पर इमेज का निर्माण होगा, मॉनिटर का रेजोल्यूशन या स्पष्टता उतनी ही अधिक अच्छी होगी। मान लीजिए कि हम किसी कंप्यूटर में सामान्य वीजीए कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, वीजीए कार्ड मतलब मॉनिटर स्क्रीन पर जो डिस्प्ले आ रही है वो जिस ग्राफिक्स कार्ड से आती है, जैसे मान लीजिए एक सामान्य ग्राफिक्स कार्ड है वीजीए, मतलब वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। जैसे आप आपके घर की बात करें तो आपके घर में आप कितना भी अच्छा कंपनी का टीवी ला लें, लेकिन यदि आपका केबल कनेक्शन सही नहीं है तो क्या टीवी में अच्छा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक लोकल टीवी भी है लेकिन आपका केबल कनेक्शन अच्छा है तो लोकल टीवी में भी ब्रांडेड टीवी से ज्यादा अच्छा आ सकता है। कहने का मतलब ये है टीवी की क्वालिटी तो मैटर करती है, साथ में क्या मुख्य बात क्या मायने रखती है कि आपका केबल कनेक्शन भी अच्छा हो। तो यहाँ पे वही चीज है कि आपका मॉनिटर की क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ में डिपेंड करता है कि आपका डिस्प्ले कार्ड आपने कौन सा यूज किए हुए, क्योंकि हर एक डिस्प्ले कार्ड का रेजोल्यूशन कैसा होता है? अलग अलग। जैसे पहले सीजीए यूज होता था, वीजीए होता था, फिर एक्सजीए यूज होने लगा, फिर एसवीजीए। तो हर एक डिस्प्ले कार्ड में जो फर्क आता है वो आता है उसके रेजोल्यूशन, मतलब पिक्सेल्स की संख्या का। मान लीजिए एक सामान्य डिस्प्ले कार्ड हम यूज कर रहे हैं, वीजीए डिस्प्ले कार्ड, मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे हम यूज कर रहे हैं, तो उसका सामान्य रेजोल्यूशन आता है 640 इंटू 480। रेजोल्यूशन कितना रहता है? 640 इंटू 480, मतलब 7200 पिक्सल। ये हो गया आपका रेजोल्यूशन। अब ये 640 इंटू 480 क्या होता है? किसी भी मॉनिटर में 2 सेक्शन होते हैं। जो आड़ा वाला सेक्शन ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और ये खड़ा वाला जो सेक्शन ये कहलाता है आपका वर्टिकल सेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो मॉनिटर की जो डिस्प्ले है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन के पिक्सेल
और वर्टिकल सेक्शन के पिक्सल से मिलकर बनती है। हम बोल सकते हैं कि ये डॉट्स के कॉलम और डॉट्स की रो से मिलकर बनती है। तो यदि हम सामान्य VGA डिस्प्ले कार्ड का यूज कर रहे हैं तो उसका रेजोल्यूशन होगा 640 × 480 पिक्सल, मतलब ये स्क्रीन जो है वो 640 डॉट्स के कॉलम और 480 डॉट्स के रो से मिलकर बनी हुई है। अब मान लीजिए आप इससे अच्छा एडवांस डिस्प्ले कार्ड यूज कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन बढ़ के हो जाएगा आपका 800 × 600। तो 800 क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन के पिक्सल और 600 क्या हो गया आपके वर्टिकल सेक्शन के पिक्सेल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पिक्सेल्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेजोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। मतलब रेजोल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी भी मॉनिटर की जो शार्पनेस है, जो क्लियरिटी है, वो क्या कहलाती है रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन डिपेंड करता है पिक्सेल्स की संख्या पर। जितने ज्यादा पिक्सेल से किसी स्क्रीन पर इमेज का निर्माण होगा उस मॉनिटर का रेजोल्यूशन या स्पष्टता उतनी ही अधिक अच्छी होगी। अब दूसरा पॉइंट देख रहे हैं हम रिफ्रेश रेट। देखो सामान्य रूप से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके स्क्रीन पर डॉट्स बन रहे हैं और डॉट्स क्लियर होकर फिर एक इमेज या ग्राफिक्स का निर्माण ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी मॉनिटर स्क्रीन जो है वो लगातार काम करती है। जो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली है वो लगातार दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे स्वैप करती है। स्वैप करते वो एक एक डॉट्स को क्लियर करती है और डॉट्स जब पूरे क्लियर हो जाते हैं तो वो एक इमेज या ग्राफिक्स के रूप में आपको नजर आते हैं। तो यहाँ सामान्य रूप से बात है कि हमारी मॉनिटर स्क्रीन जो है वो लगातार कार्य करती है, जिसको हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो रिफ्रेश रेट जो है ये भी एक प्रकार की डिस्प्ले तकनीक होती है जो किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को बताती है। रिफ्रेश रेट को हम हर्ट्ज में मापते हैं, मतलब स्क्रीन पर जो इमेज का परिवर्तन आप देखते हो कि एक स्क्रीन के जाने के बाद दूसरी आती है, दूसरे के बाद तीसरी आती है। स्क्रीन पर जो इमेज का परिवर्तन होता है वो रिफ्रेश रेट के आधार पर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। अब मान लीजिए किसी मॉनिटर या टीवी का रिफ्रेश रेट है मान लो 72 हर्ट्ज, तो मतलब यह है कि वो मॉनिटर या टीवी जो है वो 1 सेकंड में 72 इमेजेस को बदल बदल कर दर्शा सकती है। तो स्क्रीन पर इमेज का जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके आधार पे हो रहा है, आपका रिफ्रेश रेट के आधार पर हो रहा है। ठीक। तीसरी चीज होती है डॉट पिच। अब देखिए जो डॉट पिच है ये भी किसी भी मॉनिटर की गुणवत्ता या क्वालिटी को दर्शाती है। सामान्य रूप से डॉट पिच की जो रेंज होती है वो 0.15 mm से 0.30 mm होती है। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी मॉनिटर या टीवी में जो डिस्प्ले का निर्माण हो रहा है, जो ग्राफिक्स का निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, आपका डॉट्स से। डॉट्स को क्या बोला जाता है, पिक्सल, मतलब पिक्चर एलिमेंट। तो सैकड़ों हजारों डॉट्स से मिलकर एक इमेज या ग्राफिक्स का निर्माण हो रहा है। मैंने आपको बताया कि डॉट पिच एक प्रकार की डिस्प्ले तकनीक है जो डिस्प्ले की क्वालिटी को दर्शा रही है। होगा क्या कि मान लीजिए हम दो प्रकार की मॉनिटर ले रहे हैं जिसमें फ्रेम का साइज एक समान है। मान लीजिए ये भी 14 इंच का मॉनिटर है और ये भी 14 इंच का मॉनिटर है, लेकिन ये ब्रांडेड मॉनिटर है और ये लोकल मॉनिटर है। तो जो दोनों मॉनिटर है इसमें डिस्प्ले क्वालिटी अलग अलग आएगी। स्वाभाविक बात है, ब्रांडेड मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी आएगी, लोकल की कम अच्छी आएगी। तो दोनों का जो क्वालिटी अच्छा आना और कम अच्छा आना, ये इसका रीजन क्या है कि इस वाले में जो डॉट्स के बीच का अंतर है वो कैसा रहेगा, आपका कम। जब डॉट्स के बीच का अंतर कम रहेगा तो फ्रेम में डॉट्स कैसे आएंगे, आपके ज्यादा, और जब ज्यादा डॉट्स आएंगे तो स्क्रीन पर जो इमेज का निर्माण होगा वो ज्यादा डॉट्स से मिलकर होगा। जबकि लोकल वाले में क्या होगा कि डॉट्स जो है वो दूर दूर बनेंगे। अब जब दूर दूर डॉट्स बनेंगे तो स्क्रीन पर या फ्रेम पर डॉट्स की संख्या कैसी हो जाएगी, आपकी कम, और फिर स्क्रीन पर कम डॉट्स से इमेज का निर्माण होगा। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी हो जाती है, आपकी लो। सामान्य रूप से डॉट्स के बीच का अंतर होता है 0.15 mm। मान लीजिए किसी मॉनिटर या टीवी में दो डॉट्स के बीच का अंतर 0.15 mm है, तो मतलब वो बहुत अच्छी क्वालिटी की टीवी या मॉनिटर है। लेकिन मान लीजिए 0.30 है, 0.29 है, 0.28 है, 0.27 है, 0.26 है, मतलब डॉट्स कैसे बनेंगे आपके दूर दूर। जब डॉट्स दूर दूर बनेंगे
तो फ्रेम में डॉट्स कम आएंगे और फिर फ्रेम में डॉट्स कम आएंगे तो स्क्रीन पर इमेज का निर्माण कम डॉट से होगा। तो डॉट पिच जो है वो आपके डॉट्स के बीच के अंतर को मापने की एक तकनीक होती है और यही आपके मॉनिटर या डिस्प्ले डिवाइस की क्वालिटी को सेट करती है। सामान्य रूप से डॉट पिच का अंतर होता है 0.15 mm से 0.30 mm। अगला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड। देखो इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड दोनों ही एक प्रकार की डिस्प्ले तकनीक होती है। दोनों ही तकनीक का जो रेजोल्यूशन है लगभग एक समान होता है, मतलब हम स्पष्टता की बात करेंगे तो जो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इंटरलेस और नॉन इंटरलेस दोनों ही एक प्रकार का रेजोल्यूशन देते हैं। बस फर्क इतना है कि इंटरलेस जो है वो पुरानी तकनीक है और नॉन इंटरलेस जो है वो नई तकनीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरलेस की तुलना में नॉन इंटरलेस जो है वो बेहतर तकनीक है। अब क्यों बेहतर तकनीक है? क्योंकि इंटरलेस जो तकनीक है उसका रिस्पॉन्स टाइम, प्रतिक्रिया समय जो था वो धीमा था। क्यों? क्योंकि पहले हम सामान्य ग्राफिक्स का प्रयोग करते थे कंप्यूटर या टीवी में, लेकिन आज की डेट में हम 3D एनिमेशन वीडियोस का प्रयोग करने लगे, तो हमको एक ऐसे मॉनिटर या डिस्प्ले डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसका रिस्पॉन्स टाइम तीव्र हो, जो तेजी के साथ स्क्रीन पर इमेजेस को दर्शा सके। तो उसके लिए कौन सी तकनीक आई आपकी? नॉन इंटरलेस तकनीक। तो वर्तमान में जो तकनीक यूज हो रही है वो कौन सी तकनीक है? नॉन इंटरलेस। और नॉन इंटरलेस तकनीक में इंटरलेस की अपेक्षा प्रतिक्रिया समय या रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो तीव्र होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरलेस मॉनिटर की तुलना में नॉन इंटरलेस मॉनिटर जो है वो अधिक बेहतर होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा CRT मॉनिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आ गया हमारा रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, डॉट पिच और इंटरलेस और नॉन इंटरलेस। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।